मुख्यमंत्री और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की मौत से पीरटाड़ के कुड़को गांव में खामोशी पसरी। इसी गांव से शिबू सोरेन ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। मंगलवार को 10 बजे इस गांव का जायजा लिया गया। बताया गया कि वर्ष 1974 में शिबू सोरेन ने कुड़को गांव से शोषण और अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। कुड़को से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में झारखंड के अलग राज्य की मांग का आधार बना। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि आज जब वह नहीं है तो उनके गांव में मातम का माहौल है। सोमवार को इस गांव में किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे भुवनेश्वर स्वर्णकार बताते हैं, वो हमारी ही मिट्टी के घर में रहते थे। वहीं से महाजनी प्रथा, अशिक्षा और हड़िया दारू जैसे कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। उन्होंने हर गरीब की आवाज को ताकत दी थी। उनके निधन की खबर सुनकर काफी दुख लग रहा है। शिबू सोरेन ना सिर्फ मेरे परम मित्र थे बल्कि हमारे साथ हर वक्त सुख दुख में खड़े रहते थे। गांव की बहू और झामुमो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ममता ठाकुर की आंखें नम हैं। उन्होंने बताया, गांव के मंदिर में दिसोम गुरु गांव वालों के साथ बैठक करते थे, आंदोलन की रणनीति बनाते थे। वही मंदिर आज सुनसान है। शिबू सोरेन ने गिरिडीह के पीरटाड़ और धनबाद के टुंडी जैसे सीमाई इलाकों में जन जागरण का कार्य किया। पोखरिया गांव में उन्होंने अपने आंदोलन का स्थायी डेरा बनाया था, जहां से उन्होंने गरीबों और आदिवासियों को एकजुट किया। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका गांव एक गहरे दुख में डूबा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार शोक में डूबे गांव में किसी ने आज खाना नहीं बनाया। बच्चे तक अपने घरों के अंदर है। दिसोम गुरु का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनका संघर्ष और सिद्धांत हमेशा जीवित रहेगा, खासकर उस कुड़को गांव में जहां से उन्होंने इतिहास की एक नई इबारत लिखी थी। कैसे आंदोलन शुरुआत हुआ था आप लोगों का? दूसरा नेता में थे, इसके बाद इस लाइन में आया। सब आदमी को जहाँ तक उसका हुआ वहाँ तक सबको भलाई किया है। और हमको भी जितना तक उसका केस हम कम जितना ना, यहाँ तक हमको भी था, हम ईमानदारी के साथ उसको कोर्ट में सो और हम गिरिडीह में और इस एरिया में जैसे जहाँ तक हुआ उसको हम मदद किए हैं। कौन सा सन था, कितना ईस्वी था जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ? हाँ, हमरा उसमें दोस्ती यारी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ, नहीं रहता फिर का है, खराब आदमी था, कोई रहता है कोई भी नहीं रहता है। भला आदमी था, इसलिए हम यहाँ तक कोर्ट में तक जहाँ तक मदद हमको हुआ वो तक जो सोचते हम किए। कोर्ट में भी जहाँ तक सत्य था वहाँ तक बोले। हम कहने की उपाधि सबको पूरे हो गया है, सारी बात हम बोल दिए। और हम क्या बोलेंगे, आप सब तो देख ही होंगे और देख ही रहे हैं कि कई घर में आज उनका नाम सुनने के बाद चूल्हा तक नहीं जला है। हम लोग को तो खाना भी नहीं बनाए हैं। और जाकर के देखिए ना, कई घर में मातम छाया हुआ है। और क्या बोले, यहाँ से उनको लगता ही नहीं था कि ये वो दूसरे घराना की हैं। उनका बहुत अपनापन था और हर घर में लग रहा है कि वो अपना ही है, अपना पिता समान है, अपने बाबा समान है। और लग रहा है कि अपने ही बाबा दुनिया से चले गए हैं ये घर में, ये गांव में, पूरे कुंडको मोहल्ला में। आपने बताया कि इस मंदिर में भी आके बैठक करते थे, बातचीत करते थे, क्या बातचीत होता था, आपको क्या जानकारी है? हमें जहाँ तक जानकारी है, इस मंदिर में जब वो आ करके बैठते थे, महादेव पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी पर जब वो बैठते थे तो सिर्फ बनने का ही चिंतन करते थे कि हमारा झारखंड राज्य जब अलग हो जाएगा, अलग करेंगे तो यहाँ का मिट्टी नहीं रहेगा, सोना बन जाएगा। और अभी वही चीज उनका बातों को याद आ रहा है कि सोना बन चुका है और सोना ही सोना है।